हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने परिवार स्टडी विद सुरेश पर। तो हम लोग का गेस क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है हिंदी का। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। अगर पीछे की क्लास नहीं किए हैं तो पीछे की गेस क्वेश्चन का क्लास कर लेंगे। पीछे गेस करा दिया गया है, 2 क्लास गेस क्वेश्चन का हो गया है और आज 3rd क्लास से गेस क्वेश्चन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होगा, ठीक ना, हिंदी का होगा। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखेंगे और शुरू से लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इससे बाहर एग्ज़ाम में नहीं जाएगा। जो रहेगा हिंदी के एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ, इसी के अंदर से रहेगा, ठीक ना। और एक संक्षेपण रहता है, आवेदन पत्र आता है, ये सब का वीडियो बना दिए हैं। आप लोग आवेदन पत्र वहाँ से जा कर के देख लेंगे। आवेदन पत्र का प्लेलिस्ट बना हुआ है। आवेदन पत्र हिंदी का क्रैश कोर्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आवेदन पत्र, संक्षेपण और संक्षिप्त ये सब रहता है। जो है संक्षिप्त करे, ये सब 5-5 मार्क्स का रहता है, ठीक ना। ये सब करा दिए हैं, जो 5 मार्क्स का सब करा दिए हैं। अब सिर्फ 5 मार्क्स का क्वेश्चन बचा है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर सिर्फ बचा हुआ है गेस कराना। सब चीज़ करा दिए हैं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर आप चल रहा है। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक करेंगे। और जो आवेदन पत्र का ट्रिक और संक्षेपण का ट्रिक और संक्षिप्त करने का ट्रिक नहीं देखे हैं, या गद्यांश का ट्रिक कैसे बनाना है, गद्यांश, ये सब आपको हम प्रतिभा क्रैश कोर्स में बता दिए। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, सबसे ऊपर में होगा प्रतिभा क्रैश कोर्स, आप लोग वहाँ से जा करके देख लेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सभी बच्चे एक बार दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। आप सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर दो फटाफट, तभी आगे बढ़ेंगे। सभी बच्चे लाइक करो। चलिए, क्या बात है, सभी बच्चे लाइक कर दो फटाफट। कर दिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं अब। चलिए अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान दो। सभी गेस क्वेश्चन का है, गेस क्वेश्चन का ही है। मालतीय घर का वातावरण आपको कैसा लगा? अपने शब्दों में लिखिए। देखो, अपने शब्दों में आंसर हमेशा अपने शब्दों में लिखना है। 7 to 8 लाइन 2 मार्क्स वाले में, और 5 मार्क्स वाले में कम से कम 1.5 पेज होना चाहिए। 1 पेज और 1 पेज से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए 5 मार्क्स वाले में, ठीक ना। और अच्छे तरीक़ा से होना चाहिए, लिखावट, राइटिंग अच्छा होना चाहिए। अभी सभी बच्चे राइटिंग अच्छा कर लेंगे, क्योंकि लैंग्वेज पेपर ऐसा होता है ना, लैंग्वेज पेपर में राइटिंग पर भी नंबर दिया जाता है। इसका आंसर कैसे लिखोगे? रोज शीर्षक कहानी में प्रख्यात साहित्यकार अज्ञा जी ने एक मध्यम वर्गीय परिवार के अकथ्य, बोझिल और परकपमय वातावरण को बड़ी चतुराई से शब्दों में ढला है। कहानी की नायिका मालती अपने डॉक्टर पति के साथ रहती है। कमरे में बिजली की व्यवस्था नहीं है, 24 घंटे पानी भी नहीं मिल पाता है। घर में 2 पलंग हैं जिस पर कायदे का बिस्तर नहीं है, ठीक ना। बस 2 मार्क्स का अगर पूछेगा तो यहीं तक लिख के छोड़ देंगे। अगर यही क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है तो और बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे, ठीक ना। सही बच्चे नोट करते रहेंगे, समझ गए। नेक्स्ट और सेकंड नंबर क्वेश्चन ध्यान दो। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखेगा, वो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव रहेगा, सब्जेक्टिव। गेस में भी महागेस वो रहेगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे जान पड़ा, मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। यह कैसी शाम की छाया है, वर्णन कीजिए। चलो, ये क्वेश्चन अगर नोट करना है तो नोट कर लो, वैसे ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, ठीक। चलो इस क्वेश्चन का आंसर छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। कोई ठीक नहीं है, ये भी आ सकता है, इसलिए जो चीज़ छोड़ा जाता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, हमेशा ध्यान रखना। इसलिए आप लोग भी इसको टिक मार लेंगे ये क्वेश्चन को। बुक है क्वेश्चन बैंक, तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक लिए हो तो उसी में टिक मारते रहो, उसी से डायरेक्ट याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मालती के पति महेश्वर की कैसी छवि अपने मन में बनती है? कहानी में महेश्वर की उपस्थिति का क्या अर्थ रखती है? अपने विचार दे। उत्तर क्या होगा? महेश्वर मालती का पति है, जो एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर हैं, ठीक ना। चलिए तो आंसर कैसे लिखेंगे? महेश्वर मालती का पति है,
जो एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर है। उनका जीवन यंत्रवत है। अस्पताल में रोगियों को देखने और अन्य जरूरी हिदायतें करने उनका जीवन भी बिल्कुल निर्दिष्ट ढर्टे पर चलता है। नित्य वही काम, सब दिन वही काम, उसी प्रकार का मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ, वह स्वयं उतकते हुए हैं। और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त रहते हैं। ठीक ना? तो सभी बच्चे इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दे। अभी तक जितना 2-3 क्वेश्चन किए ये सब था मालतीय के बारे में। ठीक ना? तो वही सब इसमें लिख देना है। 2 मार्क्स में भी आ सकता है और 5 मार्क्स में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, सही बच्चे क्वेश्चन को नोट कर लो। ठीक है, फटाफट नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर। गैंग्रीन क्या होता है? गैंग्रीन एक बीमारी है। ठीक ना? पहाड़ियों पर रहने वाले व्यक्तियों को कांटा चुभना आम बात है, परंतु कांटा चुभने के बाद बहुत दिनों तक छोड़ देने के बाद व्यक्ति का पाँव में जख्म या शक्ल अख्तियार कर लेता है। ठीक, इसका इलाज मात्र पाँव का काटना ही है। मतलब कांटे चुभने पर जख्मी गैंग्रीन कहलाता है। कांटे चुभने पर जख्मी गैंग्रीन कहलाता है। गैंग्रीन एक जख्म है, बीमारी है। समझ गए? नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, यह कहानी गैंग्रीन शीर्षक से भी प्रसिद्ध है। बिल्कुल प्रसिद्ध है यह कहानी। दोनों शीर्षक में कौन सा शीर्षक आपको अधिक सार्थक लगता है और क्यों? इसका आंसर दे दे। चलिए इसका आंसर देखो कैसे लिखना है। ये क्वेश्चन था, उत्तर लिखना है। कहानी संग्रह के 5वें संस्करण में यह कहानी गैंग्रीन शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। ठीक ना? पहाड़ पर रहने वाले व्यक्तियों को कांटे चुभने आम बात है, परंतु उनकी लापरवाही के कारण वह पैर में चुभा कांटा एक बड़ी जख्म ले लेता है, जिसके बाद उसका इलाज सिर्फ पैरों का काटना ही है। इसका कांटा चुभने के बाद जख्म ही गैंग्रीन है। कहानी में गैंग्रीन डॉक्टर महेश्वर के साथ ही आता है और उन्हीं तक सीमित भी है। डॉक्टर रोज रोज गैंग्रीन से पीड़ित इलाज का उसका पैर काट कर करते हैं। इलाज हमेशा पैर काट कर करते हैं। यह घटना उन्हीं तक सीमित रहती है और कहानी पर अपना ज़्यादा प्रभाव नहीं छोड़ती। इस कहानी रोज द्वारा एक दाम्पत्य जीवन जो है ना, राग विचार जीवन की एक सरता घुटन संसार युद्ध के रोज रोज मतलब बच्चे की ही कहानी से लिया गया है ये। ठीक ना? तो इसी प्रकार आप लोग आंसर लिख देंगे। बस यहीं तक आंसर है इसका। ठीक ना? अच्छा से लिखना है राइटिंग के साथ, तो अच्छा मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोज शीर्षक कहानी का सारांश लिखना है। कहानी के पहले भाग में मालती द्वारा अपने भाई के औपचारिक स्वागत का उल्लेख है, जिसमें कोई उत्साह नहीं है बल्कि कर्तव्य पालक और औपचारिकता का अधिक है। वह अतिथि में कुशलम क्षेत्र तक पूछती, पंखा अवश्य झलती है, उसके प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर देती है। बचपन की बतूनी जो है ना लड़की शादी के 2 वर्ष बाद इतनी बदल जाती है कि चुप रहने लगती है होगा। उसका व्यक्तित्व बुझ सा गया है। अतिथि का आना उस घर के कोई काली छाया मंडराती हुई लगती है। ये क्वेश्चन हमेशा 5 मार्क्स में पूछता है। आप लोग बुक अगर होगा सब्जेक्टिव का तो उसमें टिक कर लेंगे और उसमें से ये 5 मार्क्स का लिख लेंगे। ठीक ना? और इतना हमारा इजी सा लैंग्वेज है, इतना लैंग्वेज को याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा फटाफट कराया, सभी बच्चे फटाफट क्वेश्चन लिख लेंगे या स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। रोज शीर्षक कहानी के आधार पर मालती चरित्र चित्रण कीजिए। 5 मार्क्स का है। इतना ही नहीं लिखना है, इतना ही आपको हम दे दिए हैं क्योंकि टीचर सिर्फ ऊपर का पढ़ता है। इतना अच्छा चीज़ पढ़ लेगा बस आपको 5 मार्क्स दे देगा। बीच में अपना जो पढ़ के जाओगे रोज शीर्षक से मतलब रोज जो चैप्टर है ना उससे कुछ भी बीच में लिख देना है।
लेकिन चैप्टर से रिलेटेड रहना है। रूट से कहानी के रचयिता आधुनिक हिंदी साहित्य मूर्धन्य विद्वान श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन हैं। ये प्रमुख कवि, कथाकार, उपन्यासकार, विचारक, पत्रकार और संपादक हैं। इन्होंने साहित्य की अनेक नई विधाएं, साहित्य यात्रा, साहित्य, डायरी, आलोचना, जीवनी इत्यादि पर्याप्त में लिखे हैं। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फटाफट नोट करो, स्क्रीनशॉट लेते रहो, बाद में नोट कर लेना। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन। चलो, विद्यार्थी को राजनीति में भाग क्यों नहीं लेना चाहिए? विद्यार्थी का मुख्य काम पढ़ाई करना है। उन्हें पढ़ाए जाने वाले विषयों के लगन में तन्मय के साथ अध्ययन करना भी चाहिए। यह उनकी प्राथमिकता होती है। अच्छे अंक तथा अच्छी श्रेणी विद्यार्थी द्वारा विषय के गहन अध्ययन एवं उसकी वृद्धि की प्रखरता एवं पूर्णता निर्भर करते हैं। अतः विद्यार्थी का मुख्य कार्य पढ़ाई करना है तथा अपना ध्यान पूरे मनोयोग से उस ओर लगाना है। किंतु देश की परिस्थिति का ज्ञान होना और उसके सुधार के उपाय सोचने की योग्यता है विकसित करना भी उसके लिए आवश्यक है। इसके बिना इसकी शिक्षा अधूरी रहेगी एवं वांछित लक्ष्य भी प्राप्त न हो सकेगी। ठीक, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है। उनके जीवन के आधार पर इसे प्रमाणित करें। ले लो इसका स्क्रीनशॉट सभी बच्चे। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो। भगत सिंह की विद्यार्थियों की से क्या अपेक्षा है? भगत सिंह कहते हैं, हिंदुस्तान को ऐसे देव सेवकों की ज़रूरत है जो तन मन धन देश पर अर्पित कर दे और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आज़ादी के लिए या देश के विकास में न्यौछावर कर दे। यह कार्य सिर्फ विद्यार्थी ही कर सकते हैं। सभी देश को आज़ाद करने वाले वहाँ के विद्यार्थी और नौजवान ही हुआ करते थे। वे ही क्रांति कर सकते हैं। विद्यार्थी पढ़े, ज़रूर पढ़े, साथ ही पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करे। ज़बरदस्त हो तो मैदान में कूद पड़ो और अपना जीवन इसी काम में लगा दो। अपने प्राण को इसी उत्सर्ग कर दो। यही अपेक्षाएं हैं विद्यार्थी से भगत सिंह की। ठीक ना, नोट करो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इस क्वेश्चन का विषय बच्चा स्क्रीनशॉट ले लो। 5 मार्क्स का है, ले लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। चलो 6 नंबर क्वेश्चन है। एक लेख और एक पत्र के शीर्षक कहानी का सारांश लिखे। एक लेख और एक पत्र के शीर्षक कहानी का सारांश लिखे। भगत सिंह, इसके बारे में सारांश लिखना है आपको। इतना लिखोगे ना, इतना कितना लाइन है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ 15 लाइन है ना, तो वहाँ तुमको 30 लाइन होगा। ठीक, यानी कि 1 पेज 1.5 पेज होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेते रहो, क्योंकि आंसर कराएंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा स्क्रीनशॉट आंसर का लेते रहो आप लोग। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का क्या कारण है? चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का प्रमुख कारण जंगलों का काटना है। वृक्ष जल राशि को अपनी जड़ों के थामे हुए नदियों को मुक्त नवयौवन बनाने से बचाते हैं। ठीक ना, इसी प्रकार है आंसर। आप लोग कुछ नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। समझ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। थारुओं की कला का परिचय पाठ के आधार पर देना है। तो थारुओं की गृह कला अनुपम है। कला उनकी दैनंदिन जिंदगी का अंग है। धान जो है ना, पात्र सिंक का बनाया जाता है। आकर्षक रंगों और डिजाइनों में सिंक और मूंज घरेलू की उपयोगिता के सामान बनाने में उनका कोई सानी नहीं है। उनके गृह सामानों को उनकी कला और उसके सौंदर्य की झलक मिलती है। धवल, सीपू और बीज विशेष से बनाए जाने वाले आभूषण को उसकी संस्कृति की झलक दिखलाते हैं। ठीक ना, जिनका उदाहरण लेखक ने नववधु जो है सो उसके अपने प्रीतम के लहू कराने के संदर्भ में जागृत होने वाली
वेन्यू से दिया है। ठीक, तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेते रहो। अगर ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ नहीं मिला है तो ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ लेना है तो आप हमें इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं 8969290588। हर साल क्वेश्चन टकराता है, जैसे कि आपको बता रहे हैं। ऑब्जेक्टिव पिछले साल भी बहुत सारे बच्चे लिए मेरा ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। जिसको भी लेना है वो भी ले सकते हो, अभी भी वो ये इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो। पिछले साल भी बहुत बच्चे लिए ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। और हिंदी और इंग्लिश का तो क्लास ही चलता है, तो हिंदी इंग्लिश में तो उससे बाहर जाइए नहीं करेगा। सभी बच्चे बोल रहे थे सर आप जो दिए ऑब्जेक्टिव उसी में से आया, ठीक ना। इसलिए सभी बच्चे नोट्स को पढ़ ले लो। देखो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट लेने में क्या जाता है, ले लो, टकराइबे करेगा। पेमेंट लगेगा, अभी फ्री दे रहे हैं क्योंकि हम सोचे हैं, इसलिए हम यहाँ आए हैं। क्योंकि बहुत सारे पैसे लेके तो सब पढ़ाते हैं, बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चे हैं जो पैसे के कारण पीडीएफ या कोर्स कोई भी नहीं ले पाते हैं। इसलिए हम फ्री पीडीएफ फ्री कोर्स लेकर आए हैं। आपको अगर परचेस या लेना है तो 8969290588 पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है मेरा, व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो, कॉल नहीं करेगा कोई भी बच्चा, ठीक ना। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन मुद्दा पे बात करते हैं। गेस क्वेश्चन चल रहा है, आप लोग लास्ट तक बने रहिए। देखिए गेस क्वेश्चन पूरा नोट कीजिए, देखिए टकराता है कि नहीं, तब ना फिर आप लोग अगली बार बच्चे सबको बताइएगा, या भाई बहन होगा या दोस्त कोई भी होगा उसको बताइएगा जो हाँ इसका टकराता है स्टडी विद सुरेश का, उसका क्वेश्चन ले लो, टकराएगा, उससे क्लास करो, ठीक ना। पैसेंस रखो, आप लोग पूरा टकराएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्या है। अंग्रेज नीले किसानों पर क्या अत्याचार करते थे। नीले किसान पर क्या अत्याचार करते थे, बताओ। अंग्रेज जो थे, अंग्रेज नीले किसानों पर बहुत अत्याचार किया करते थे। किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी। हर 20 कट्ठा ज़मीन में 3 कट्ठा नील की खेती करना हर किसान के लिए लाजिमी था, जिसे 3 कट्ठिया प्रणाली कही जाती थी। नील की खेती जिस भूमि से की जाती थी उसकी उर्वरा शक्ति लगभग समाप्त हो जाती थी और भूमि बंजर हो जाती थी। केमिकल रंगों के इजाद होने के बाद 3 कट्ठिया से मुक्त हो पाने के लिए किसानों को मोटी रकम गोरे ठेकेदारों को देना पड़ता था, जिस रास्ते पर साहब की सवारी थी, ठीक ना। इसी प्रकार आंसर लिखना है। सिर्फ क्वेश्चन कराते तो बहुत जल्द हो जाता है, आंसर भी कराते हैं थोड़ा टाइम लगता है। 9 में क्वेश्चन है, पुंडलीक जी कौन थे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना। पुंडलीक जी कौन थे, इसका आंसर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपने से लिख लेंगे या बता देते हैं। यह पाठ आपके समक्ष कैसे प्रश्न खड़ा करता है, ठीक ना। दोनों क्वेश्चन लिख लेंगे, दोनों PYQ का क्वेश्चन है, पूछा गया है ये क्वेश्चन। पुंडलीक क्या है। पुंडलीक जी को महात्मा गांधी ने भितिहरवा में रहकर बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा था, ठीक ना। दूसरा कार्य वहाँ सौंपा गया था कि ग्रामवासियों के दिल में भय दूर कर उन्हें ग्रामवासियों के हृदय में नई आशा तथा सुरक्षा का भाव जागृत करता था, ठीक। वे लगभग 1 साल रह सके। अंग्रेज सरकार ने उन्हें जिले से निलंबित कर दिया, लेकिन फिर भी वह हर 10 साल तक, मतलब कुछ न, हर 2-3 साल तक अपने जो थे ना पुराने स्थान को देखने आते थे। हर 2-3 साल तक अपने पुराने स्थान को देखने, यहाँ 2-3 साल है, 2-3 साल पुराने हैं यहाँ पे, सभी बच्चे सही करते रहेंगे, स्थान को देखने आ जाते थे। लेकिन इसकी मुलाकात सही, देखो टाइपिंग करने में ना थोड़ा हो जाता है इधर उधर, इसलिए सभी बच्चे ध्यान से बात को सुनेंगे, इसलिए कहते हैं नोट करते रहो। क्योंकि जहाँ पे गलत रहता है हम बोलते हैं सही, लिखल गलत रहता है, यहाँ पे उन्हें होगा, ठीक ना। तो सही बच्चे नोट करते रहो। 10 नंबर क्वेश्चन है, यह पाठ आपके समक्ष कैसे प्रश्न खड़ा करते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन को नोट कर लो, आंसर लोगे तो आंसर भी दे देंगे, ठीक ना।
थोड़ा लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए थोड़ा फास्ट आंसर करा देते हैं। चलो सही बच्चे, इसका आंसर लिखो यहाँ से। यह पाठ आपके समक्ष कैसे खड़ा करते हैं, यहाँ से लिखो, ये आंसर है आपका। और जूम कर दे, दिख रहा है ना? स्क्रीनशॉट ले लिए? एक मिनट, अब ले लो। चलो ले लिए, तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है? वे डाकिए की राह क्यों दिखाती है, क्यों देखती है? ठीक ना? तो बिस्नी को अपने सिपाही पुत्र एवं मुन्नी की सिपाही भाई की प्रतीक्षा है। बेटा राह चिट्ठी आने को देखती है, क्योंकि उनसे पिछली चिट्ठी लिखा था ना, वो बर्मा की लड़ाई पर जा रहा था, मतलब जा रहे हैं। माँ बेटी किसी अनिष्ट की शंका के कारण चिट्ठी इंतजार करते रहे। ठीक, चलो ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीनशॉट पहले इसका ले लो, तब समझा देते हैं। कितना लाइन है सो देखो, वो सब नहीं देखना है। क्वेश्चन है, बिस्नी मानक की माँ है। आप लोग क्वालिटी बढ़ा लो, 720 कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर 360 पे देखने लगना, या 240 पे भी देखोगे फिर भी दिखेगा ये, लेकिन नहीं दिखेगा ये। आप 720 पे कर लो या 360 पे, अगर दिख रहा है तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर 240 कम कर लेना। क्या है? एकांकी बिस्नी मानक की माँ है, पर उसमें किसी भी सिपाही की माँ ढूंढा जा सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लाइन है। ठीक, उसमें लिखोगे तो 16 दूना 32 लाइन होगा सीधा। आप लोग को ऐसे नहीं सटा के नहीं, हटा के थोड़ा लिखना है। ठीक, आप लोग अगर पूरा क्लास नहीं किए तो पूरा क्लास जा कर के कर लो, पूरा क्लास जा कर के कर लो। आपको प्लेलिस्ट बना होगा, प्लेलिस्ट प्रतिभा कोर्स करके बना होगा। प्रतिभा, ये क्या है जी? चलो, प्रतिभा क्रैश कोर्स करके बना होगा हिंदी का। ठीक ना? वहाँ से जाकर कर लो, वहाँ आपका आवेदन पत्र का ट्रिक और संक्षेपण का ट्रिक, ये सब का ट्रिक वहाँ पे है। यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्टिव करा रहे हैं, इसका भी प्लेलिस्ट बना देंगे। 2 क्लास हो गया है, ठीक ना? आज तीसरा क्लास, अगर पीछे का क्लास नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट उसका भी बना दिए हैं, गेस क्वेश्चन का। ठीक ना? 2 क्लास हो गया, वो भी जा करके कर लो, नहीं किए हैं तो कर लो। चलिए, जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, आप लोग से रिक्वेस्ट है, सभी बच्चे सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुन्नी के विवाह की चिंता न होती तो मानक लड़ाई पर न जाता, और उसकी यह दशा न होती। यह चिंता किसी लड़ाई से कम नहीं है। क्या आप इस कथन से सहमत है? अपना पक्ष दे, बताइए। ले लो स्क्रीनशॉट। आंसर हम नहीं पढ़ेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलो, बस ले लो। अगला क्वेश्चन क्या है? एकांकी और नाटक में क्या अंतर है? संक्षेप में बताना है, यानी कि संक्षेप मतलब छोटा, मतलब कुछ छोटे में बता देना है, 1 2 अंतर बता देना है। ठीक ना? तो एकांक और नाटक में अंतर ऐसे ही लिखना है आंसर आप लोग को। जैसे ये 1 नंबर 2 नंबर दिख रहा है ना, ऐसे नहीं लिखना है। ऊपर में ये लिखेंगे एकांकी और नाटक में निम्नलिखित अंतर है, उसके बाद ऐसे बीच में घेर देंगे और 1 नंबर देख के यहाँ लिखेंगे 1 नंबर वाला, 1 नंबर वाला। ठीक, 1 नंबर के उल्टा सेम यहाँ पे फिर 1 नंबर दे के ये लिख देंगे, बस एक और लिख देंगे इसी में से एरो दे करके, बस 2 नंबर में 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक ना? एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले लिए? आई होप आप लोग ले लिए होंगे, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इसमें समझना क्या है, हम आंसर तो समझा ही नहीं रहे हैं, सिर्फ आपको क्वेश्चन बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन आप लोग सिर्फ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। देखना एग्जाम में जब बैठोगे तो कैसे मिलता है, अपने आप हाथ चलेगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या है? दोनों लड़कियां कौन है? सिपाही की माँ शीर्षक कहानी की बात कर रहा है। ये क्वेश्चन में लिखल रहेगा वहाँ, सिपाही की माँ शीर्षक कहानी में 2 लड़कियां कौन है। ठीक ना? एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो इसे लिखल रहेगा। तो इसका आंसर आप लोग फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट।
चलो आई होप आप लोग ले लिए होंगे, आप लोग समझदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो इसी क्वेश्चन का सभी लोग बच्चे स्क्रीनशॉट पहले ले लो। क्वेश्चन क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श क्या थे? पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है। 5 मार्क्स में ये पूछेगा, 2 मार्क्स में भी आता है ये क्वेश्चन, ठीक ना। क्वेश्चन क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श क्या थे? पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है, ठीक। अच्छा, कौन कौन बच्चा चाहता है कि सर एग्ज़ाम से पहले लाइव क्लास आइए और हम लोगों को कुछ मोटिवेट कीजिए? जो जो चाहता है लाइव क्लास आए हम, तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर लाइव क्लास आइए प्लीज़। आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, ठीक ना। देखते हैं कितने बच्चों का रिप्लाई आता है, उसी हिसाब से हम लाइव आएंगे और आप लोगों के एग्ज़ाम के बारे में कुछ बताएंगे। एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, क्या करना है, सारा चीज़ बताएंगे। कोई डाउट रहेगा तो उसमें डाउट पूछ सकते हो, ऐसा लाइव आएंगे जो आप लोग के सभी बच्चे का डाउट का रिप्लाई मिलेगा उसमें। इसलिए जो भी लाइव चाहता है वो लाइव क्लास लिखिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। लाइव में ये होगा ना, आप लोग जो बोलेंगे, आप लोग जो मैसेज कीजिएगा ना उसी टाइम आप लोग का रिप्लाई मिलेगा, आप लोग का बात सुनेंगे हम, ठीक। तो लाइव आना ज़रूरी है या नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को नोट करो। बिस्नी और उसके माँ जो है उसमें सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है कैसे? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अरे बोर्ड में जितना अटेगा उतना ही तक नहीं रहने देगा, आप कितना जूम करें, दिख रहा होगा। कम से कम 360 पे रखो वीडियो में, ठीक। 360 पे रखोगे तो इजीली दिखेगा। चलो ले लिए स्क्रीनशॉट, तो अगला क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। चलो अब अच्छा से दिख रहा होगा। हरिचंद को हरचरना क्यों कहा गया? हरिचंद को हरचरना क्यों कहा गया उसके बारे में लिखना है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? चलिए सभी बच्चे तेज हैं, लेते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, मुन्नी के विवाह की चिंता न होती तो मानक लड़ाई पर न जाता, और यहाँ पे और कर लो, और उसकी यह दशा न होती, यह चिंता किसी लड़ाई से कम नहीं है। इस कथन से आपका क्या सहमत है, इसके बारे में बताना है, ठीक ना। ले लो स्क्रीनशॉट। निम्न के पद में पढ़ के देखो, इसका आंसर बोलना, देखो बोल भी सकते हैं हम, इसलिए नहीं बोल रहे हैं, नहीं समझा रहे हैं, क्योंकि इसमें समझना क्या है, सिर्फ आंसर आपको हम बोल देते हैं, इसमें समझना कुछ नहीं है। आप लोग क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट पढ़ते रहिए, 2-3 बार अच्छा से पढ़ना है, रीडिंग करना है, उसके बाद कॉपी पे नोट करना है, उसके बाद अपना मुंह से फिर एक बार नोट करना है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। याद करने का ये तरीका है, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या है, वस्तुपरक नाट्यधर्मी कविताओं से क्या तात्पर्य है? आत्मपरक परगीत और नाट्यधर्मी कविताओं की यथार्थ व्यंजना में अंतर है। क्या अंतर है? तो इसका आंसर ऐसे लिखना है, 5 मार्क्स में पूछता है ये क्वेश्चन। और नेक्स्ट आंसर यहाँ देखो, क्वेश्चन देखो, हिंदी कविता में इतिहास में क्या परगीत रासन, क्या स्थान है? सभी बच्चे नोट करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डायरी क्या है? ये लगभग 6-7 बार, जितना बार अभी तक एग्जाम हुआ है ना, लगभग एग्जाम में डायरी क्या आया है, इसलिए सभी बच्चे इसको जरूर करके जाएंगे। डायरी दैनिक वृत्त की पुस्तक है, इसे दैनंदिनी भी कहा जाता है। इसमें जीवन के प्रतिदिन की घटनाओं व अनुभवों का वर्णन होता है। किसी डायरी की मतलब उसके मन का जो भाव होता है ना, उसके जीवन के लक्ष्य, जीवन की स्थितियों परिलक्षित होती है। डायरी किसी जीवन का दर्पण है, ठीक, किसी के जीवन का दर्पण है। किसी तारीख की डायरी अपने सबसे प्रभावी लगी है और क्यों? ये भी क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलो, कॉपी पे नोट कर लेना या PDF निकलवा लेना इसका। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचे हुए यथार्थ और भोगे हुए यथार्थ में क्या संबंध? बताओ, लो स्क्रीनशॉट फटाफट। मनुष्य अपना अपना यथार्थ स्वयं रचता है, ठीक ना। उस रचे हुए यथार्थ को दूसरों को दे देता है, अर्थात दूसरों को दे देता है। यहाँ पे होगा दूसरों, लिखना लो, दूसरों। प्रत्येक को भोगा हुआ होता है, ठीक ना। क्या? तो इसे यथार्थ की एक सामूहिक नाम है। इसका जो है रिश्ता द्वंद्वात्मक होते हुए भी इन दोनों की जड़ें एक दूसरे में है और वहीं से ले जा पोषण रस पाती है, ठीक। ये दोनों एक दूसरे को बनाते मिटाते भी हैं और हर आदमी ऐसे की रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है, लेकिन रचा हुआ यथार्थ से भोग यथार्थ अलग होता है, ऐसा माना जाता है या कहा जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, लेखक के पिताजी ने एक पत्र लिफाफे में देकर क्या शहर के डॉक्टर के पास भेजा? क्या मतलब लेखक को शहर के डॉक्टर के पास भेजा, उसके बाद क्या हुआ, उन बातों पर प्रकाश डालना है, ठीक। देखो, प्रकाश डालने वाला क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन क्वेश्चन को इसको चेंज घुमा करके कैसे पूछेगा वो पता है। क्या भेजा, पास भेजा, बस इतना ही तक क्वेश्चन रहेगा, इससे आगे नहीं रहेगा। प्रकाश डालने वाला क्वेश्चन रहता है तो कैसे प्रकाश डाल देता है वो आपको भी पता होगा। टॉर्च दे देता है और यहाँ पे कुछ दे देता है, डॉक्टर उक्टर का इमेज बना देगा, प्रकाश डाल देगा, कहेगा प्रकाश डाल दिए, ठीक। इसलिए क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। प्रकाश डालने वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आपको आंसर इस तरह लिखना है, लेखक ने स्कूल फीस की बात पिताजी से कही थी। 2 दिनों तक वे गम रहे, मतलब सब्र करते रहे। इस पर लेखक और उसकी माँ को लगा कि पिताजी फीस की बात भूल गए हैं। लेकिन तीसरे दिन लिफाफा युक्त एक पत्र को देते हुए शहर के डॉक्टर पंत जी के पास जब भेजा ना, तब उसके अचरज में पड़ गए, अतरज जिसको कहते हैं, क्योंकि पत्र प्राप्ति के बाद डॉक्टर पंत ने लेखक को शरबत पिलाकर घर के अंदर प्रेम पूर्वक ले गए। अपने बेटे से परिचय मतलब कराकर जो है ना सीसी के 3 नोट भी भेज दिए। डॉक्टर साहब सीसी के 3 नोट भी भेज दिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्या है, लेखक पिताजी को किस रूप में देखता था? इसका आंसर कैसे लिखना है, लेखक अपने पिताजी के गंभीर मितभाषी स्वभाव से परिचित था, अतः वे स्वयं तथा परिवार के अन्य लोग पिताजी पर गर्व करते थे। परिवार के सभी लोग पिताजी से डरते भी थे। वे अपनी आवश्यकता और कठिनाई को किसी पर प्रकट नहीं करते थे। वे ग्रामीण परिवेश में सीधे साधे इंसान थे। इन्हीं गुणों के कारण लेखक एवं परिवार के लोग पिताजी पर गर्व करते थे एवं सम्मान की दृष्टि में रखते थे या देखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिक्ष क्या होता है? क्या उसके काटने से आदमी बचता है? त्रिक्ष एक विषैला और भयानक जंतु है। इसके काटने पर मनुष्य इसके विष के प्रभावित से नहीं बच पाता। ठीक उस त्रिक्ष के समान ही हमारे समाज में भी विषैले त्रिक्ष रूपी मनुष्य है, जिसके दुर्व्यवहार से कोई नहीं बच सकता। वे भी भयानक एवं खतरनाक होते हैं। उनके विष बाण से बचना मुश्किल होता है। ठीक, नोट करते रहो या स्क्रीनशॉट लेते रहो। त्रिक्ष ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? त्रिक्ष प्रायः पहाड़ की कांदारियों, जंगलों अथवा घनी झाड़ियों में पाया जाता है। आदमी को देखते ही, नज़र मिलाते ही उसका पीछा कर काट कर ही दम ले लेता है। ठीक उसी के सदृश समाज में भी विषैले त्रिक्ष रूपी मनुष्य में पाए जाते हैं। सही बच्चे फटाफट लाइक कर देंगे। सही बच्चे फटाफट वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान देंगे। सपने में लेखक क्या करता है? क्या क्या करता है सपने में? तो देखो क्या क्या करता है सपने में।
लेखक के लिए सबसे खौफनाक, यातनादायक या भयाक्रांत और बेचैनी से भरा सपना था कि हाथी और त्रिक्ष, 13वां चैप्टर है शायद ये, सॉरी 13वां नहीं, हाँ लास्ट है लग रहा है। ठीक, ये प्राण को कैसे बचाया जाए। वह जब भी सपने में या सामने हाथी या त्रिक्ष को देखता था तो प्राण रक्षा के लिए बेहद हो जाता था। भागते भागते उसका जीवन, पूरा शरीर थक जाता था, फेफड़े फूल जाते थे, शरीर पसीने ले फत हो जाते था। एक डरावनी, सुन्न कर डालने वाली मृत्यु बिल्कुल करीब दिखाई पड़ती थी। वह चीखने, चिल्लाने और रोने लगता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप के बारे में लोगों की एवं लेखक की क्या धारणा है, उसको लिखना है। इसका आंसर भी बता देते हैं। देखो इसका आंसर क्या है, सांप के बारे में लोगों की एवं लेखक की क्या धारणा है, लिखे। तो लेखक एवं आम लोगों की धारणा है कि अगर कोई व्यक्ति सांप को मार रहा हो तो अपने मरने के पूर्व वह सांप अंतिम बार अपने हत्यारे के चेहरे से पूरी तरह से बहुत गौर से देखता है। जो मारता है ना, उसके शरीर को पूरी तरह से गौर से देखता है। आदमी उसकी हत्या कर रहा होता है और सांप टकटकी बांधकर उस आदमी को चेहरे की एक एक बारीकी को अपनी आँख के भीतरी पर्दे में दर्ज कर रहा होता है। बाद में आदमी के जाने के बाद सांप का दूसरा जोड़ा उस मरे हुए सांप की आँख में झांक कर हत्यारे की पहचान कर लेता है। यानी कि जो मारता है उसका पहचान कर लेता है, दूसरा सांप मर जाता है उसके आँख से आँख मिला करके। वो कहेगा मर गया तो आँख कैसे मिलाएगा, उस सांप मिला लेता है, उस मरे हुए सांप की आँख में झांक कर हत्यारे की पहचान कर लेता है। ठीक, वह अपने हत्यारा कहीं भी चला जाए, सांप बदला लेने की फिराक में ही रहता है। ठीक ना। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्या है, शिक्षा का क्या अर्थ है बताओ, एवं इसके क्या कार्य हैं, स्पष्ट करना है। मानव जीवन में स्वर्गांगीन विकास का अर्थ शिक्षा है। इसमें मनुष्य का साक्षरता, बुद्धिमत्ता, जीवन कौशल्य व अन्य सारे समाज उपयोगी गुण पाए जाते हैं। ठीक ना। शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थी का विद्यालय जाना, विविध विषयों की पढ़ाई करना, यानी अलग अलग विषयों की पढ़ाई करना, परीक्षाएं उत्तीर्ण होना, जीवन में ऊंचा स्थान प्राप्त करना, दूसरों से स्पर्धा करना, संघर्ष करना एवं जीवन के सर्व पहलुओं का समुचित अध्ययन करना, ये सारी चीज़ें शिक्षा के अंतर्गत आती है। ठीक ना। तो शिक्षा का अर्थ समझ गए, साथ ही जीवन को ही समझना शिक्षा कहलाता है। नहीं समझे, इसको इसी तरह एक्सप्लेन करना है। ऐसे लिख दोगे तो 2 में 2, कोई टीचर का लाल नहीं है जो नंबर काट सकता है। ठीक ना। बस टाइम हो गया तो वेट कीजिए, 2-3 क्वेश्चन और करा देते हैं। मात्र 1 से 2 क्लास और होगा, उसके बाद सारा गेस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। हिंदी का गेस खत्म हो जाएगा, उसी प्रकार इंग्लिश का चलेगा। हम बताए थे ना 30 तक गेस खत्म हो जाएगा हिंदी का। तो अभी वेट करो, 2 दिन अभी भी टाइम है 30 होने में। 2 दिन क्लास और चलेगा हिंदी के गेस क्वेश्चन का, उसके बाद हिंदी का गेस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक, हिंदी का जैसे ही ख़त्म होगा इंग्लिश का चलेगा। हिंदी इंग्लिश का उसके बाद अच्छा से रिवीजन भी फिर से करवा देंगे। उसके बाद आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री का अच्छा से करते रहिएगा। फिजिक्स का भी गेस देंगे आप लोगों को, पैसेंस रखना है, क्योंकि फिजिक्स में बच्चे को डर रहता है, इसलिए फिजिक्स का देंगे, पूरा का पूरा टकराएगा, ये गारंटी है। बायो भी देंगे गेस क्वेश्चन सब्जेक्टिव का। ठीक ना। केमिस्ट्री भी दे ही देंगे, उसमें क्या, केमिस्ट्री बहुत कम मिलता है, फिर भी लोगों का मानना है बहुत कम मिलता है, लेकिन दे देते हैं तो उससे भी मिल जाता है। पिछले बार भी ऐसे ही देने का मन नहीं था, फिर भी दे दिए तो सब्जेक्टिव 6 को कि 7 को ऐसे ही टकराया था, वो आप प्रूफ देख सकते हैं, कम्युनिटी पोस्ट में प्रूफ होगा। ठीक ना। तो कम नहीं है, देखो सब्जेक्टिव में मान लो 7 बनाना है, 7 में से 5 भी टकरा गया तो कम बड़ी बात नहीं है। ठीक,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्या है क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, उसके बाद समझना। चलो क्वेश्चन क्या है देखो, ध्यान दो। बचपन से ही आपका ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रपूर्ण हो, क्यों बताओ। बचपन से ही स्वतंत्रतापूर्वक वातावरण में रहना आवश्यक है जहाँ भय की गुंजाइश नहीं हो, ठीक ना। चलिए, तो मन चाहे कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं, बल्कि ऐसे वातावरण जहाँ स्वतंत्रतापूर्वक जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया समझी जा सके, जिससे सच्चे जीवन का विकास संभव हो पाए। क्योंकि भयपूर्ण वातावरण मनुष्य का ह्रास कर सकता है, विकास नहीं। इसलिए लेखक जे कृष्णमूर्ति साहब जो थे ना, यह सत्य और सार्थक कथन कहे हैं कि बचपन से ही आपका ऐसा वातावरण में रहना अत्यंत है जो स्वतंत्रता पूर्ण हो, ठीक ना। चलिए इसका देखो क्वेश्चन। जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकता, क्यों। मेधा वह शक्ति है जिससे मनुष्य सिद्धांतों की अनुपस्थिति में भी निर्भयता पूर्वक सोचता है, ताकि वह सत्य और यथार्थ को समझ सके। यदि मनुष्य भयभीत होता रहता है तो कभी मेधावी नहीं हो सकेगा। किसी प्रकार के महत्वाकांक्षा, चाहे अत्यधिकता हो या सांसारिक चिंता और भय का निर्माण करती है, जबकि ठीक इसके विपरीत निर्भीक वातावरण में मेधा का जन्म होता है। इसलिए जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकता, ठीक ना। सही बच्चे, नोट कर लो इसको। चलिए, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो। आज लास्ट क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट ही क्लास में उसके बाद एक और क्वेश्चन होगा। 5 मार्क का क्वेश्चन है। देखो 5 मार्क्स और 2 मार्क के साथ ही क्वेश्चन करा रहे हैं। अलग अलग देते तो खाली सिर्फ क्वेश्चन अगर ग्रुप पर सेंड कर देते तो आप लोग का आंसर खोजने में परेशानी होती, इसलिए आंसर भी साथ में करा देते हैं, ठीक ना। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव आप लोग ले लिए हैं, सही बच्चे कर लिए हैं, नहीं लिए हैं तो इस नंबर पे मैसेज करो, ऑब्जेक्टिव ओनली मिलेगा, ठीक। तो चलिए, क्या है, नूतन विश्व का निर्माण कैसे हो सकता है। कहाँ भाग गया क्वेश्चन जी। चलिए आ गया। नूतन विश्व का निर्माण कैसे हो सकता है। समाज में सर्वत्र भय का संचार है। नहीं दिख रहा है तो नोट करो, हम बोल रहे हैं। समाज में आंसर है, क्वेश्चन है, नूतन विश्व का निर्माण कैसे हो सकता है। उत्तर लिखो, सही बच्चे कॉपी पे नोट कर लो इसका उत्तर, अगर नहीं दिख रहा है तो। समाज में सर्वत्र भय का संचार है। समाज में सर्वत्र भय का संचार है। लोग एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष से भरे हुए, लोग एक दूसरे के ईर्ष्या द्वेष से भरे हुए हैं। इस स्थिति से दूर पूर्ण स्वतंत्र, इस स्थिति से, फास्ट में लिखो या स्क्रीनशॉट लो ना, इसका 720 पे कर लो, क्वालिटी को बढ़ा लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर कम कर लेना। चलो सही बच्चा, स्क्रीनशॉट ले लो, बोलने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। कर हम नूतन विश्व का निर्माण कर सकते हैं। हमें स्वतंत्रतापूर्ण वातावरण तैयार करना होगा जिसमें व्यक्ति अपने लिए सत्य खोज कर सके, मेधावी बन सके, क्योंकि सत्य की खोज तो केवल वे ही कर सकते हैं जो सतत इस विद्रोह की अवस्था में रह सकते हैं। वे नहीं कि जो परंपराओं को स्वीकार करते हैं और उनका अनुकरण करते हैं। हमें सत्य, परमात्मा अथवा प्रेम तभी उपलब्ध कराते हैं जब हम अविचलित खोज करते हैं, सतत निरीक्षण करते हैं और निरंतर सीखते भी हैं, ठीक। इस तरह हमारे समाज में न ईर्ष्या, द्वेष और न भय का वातावरण रहेगा। मेधा शक्ति का पूर्ण उपयोग हो, स्वतंत्रता पूर्ण व्यक्ति जीवन जिएगा, ठीक ना। वो निसंदेह ही नूतन विश्व का निर्माण होगा, ठीक। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आप लोग का गेस क्वेश्चन अच्छे से कर रहे होंगे आप लोग।
तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। आगे की क्लास के लिए अच्छा आप लोग ये बता दो सभी बच्चे, मैं लाइव आ जाऊं? कल मैं लाइव आऊं? सो बताओ सभी बच्चे। अगर लाइव चाहते हैं तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लाइव टाइप करो, लाइव आइए सर टाइप करो। क्यों लाइव आएंगे? उसमें लाइव आएंगे तो आप सभी का डाउट क्लियर करेंगे, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में लिखना है वैसे सभी सारा चीज़ बताएंगे, ठीक ना। और आप लोग का जो परेशानी रहेगा आप लोग पूछिएगा, हम आपका फेस भी दिखाएंगे सामने में और आप सभी को उसका जवाब देंगे, ठीक है। तो थैंक यू, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।